Hello children, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about how to create table in HTML. That means इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे HTML में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेबल क्या होता है। तो बच्चों, टेबल जो होता है रो और कॉलम का बना होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल है जिसमें इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटली हमने क्या किया है, 4 रो बनाया है, ठीक है। और ये कॉलम है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल वे में होता है वो रो होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग होता है। क्लियर। और जैसे ही टेबल बंद करते हैं, टेबल मेरा ख़त्म हो जाएगा, हम लोग टेबल को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो अब देखिए, तो आपने क्या देखा, टेबल एक कंटेनर टैग है, ठीक है। तो इस यहाँ से जो आप ये येलो कलर का शेडिंग देख रहे हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। हम सारे रो को अलग अलग कलर से हम लोग क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे, जिससे हमें इसके बारे में स्टडी करने में क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। ये एक मेरा रो हो गया, देखिए, ठीक है। तो इस टेबल में हमने सबसे पहले 4 रो क्रिएट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो जैसे ही आप HTML में टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप जो बेसिक टैग्स होता है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, वो सब क्या करेंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद आप हेड, बॉडी के बाद टेबल टैग देंगे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल इन HTML। अब टेबल के अंदर हम सबसे पहले रो क्रिएट करेंगे, इसके लिए TR टैग होता है, ठीक है। रो, बस में आ गया। तो ये हमने क्या, ये येलो कलर का जो अभी रो है हम लोग वो क्रिएट करने जा रहे हैं। और टेबल के अंदर जो होता है डेटा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए TD हो गया, ठीक है, TD हो गया, ठीक है, ये TD हो गया, ठीक है। टेबल डेटा बोलते हैं। तो मानते इस रो के अंदर पहला डेटा हमने क्या दिया, नेम दिया। दूसरा डेटा हमने क्या दिया, क्लास दिया। तीसरा डेटा हमने क्या दिया, मार्क्स दिया। चौथा डेटा हमने क्या दिया, ग्रेड दिया। अब मेरा ये एक रो कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, TR को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये देखिए TR क्लोज हो जाएगा, तो ये मेरा एक रो कंप्लीट, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बात समझ में आ गया, क्लियर। ये एक रो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जब दूसरा रो देना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार और TR लिखेंगे, बस में आ गया। सपोज कि जब हम ये पिंक वाला रो स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें हमने TR लिखा, फिर हम लोग TD डालेंगे। तो ये मानते ये TD हो गया आपका, क्लियर। तो इस TD में सपोज कीजिए हम बच्चे का नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं राम, ठीक है। अब हम इस TD को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लियर। फिर हम दूसरा डेटा डालना चाहते हैं, सपोज कीजिए इसका TD, जितना बार TD डालना है आपको उतना बार, जितना डेटा लेना है टेबल में उतना TD ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सपोज ये क्लास हम लोग 8 दे देते हैं, क्लियर। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर TD देंगे, क्लियर। और इसमें हम लोग मार्क्स सपोज कीजिए 500 मार्क्स हैं, और फिर क्या करेंगे, हम लोग TD बंद करेंगे। फिर हम लोग TD देंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, सपोज करिए ग्रेड A1 है, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर से एक TD को बंद करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये भी रो कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस TR को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बात में आ गया। तो आपने क्या देखा, जितना TR ओपन हो रहा है उतना TR क्लोज हो रहा है। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस TR को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको ओपन करेंगे, इसमें जितना TD लेना है हम लोग ले लेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या होगा, टेबल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नोटपैड में देखते हैं कैसे इसका कोडिंग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले HTML टाइप करेंगे, फिर हम लोग हेड टाइप करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल सपोज कीजिए हम लोग टेबल दे देते हैं, क्लियर। अब हम लोग टाइटल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग जो है फिर हेड को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग बॉडी ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले टेबल लिखिएगा, टेबल। टेबल के बाद आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आपने टेबल टैग दे दिया, उसके बाद क्या देना, TR टैग देना, ठीक है। बस में आ गया, तो हम लोग TR टैग देंगे। टेबल रो जिसको बोलते हैं, रो क्रिएट करने के लिए हमने रो क्रिएट किया, इसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे, टेबल डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नेम डाला था, नेम हो गया। उसके बाद दूसरा TD हम लोग डालेंगे क्लास। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस TD को बंद करेंगे। यानी कि हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक TR में हम लोग 4 डेटा ले रहे हैं, कि 4 उसमें क्या बनेगा, कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। मार्क्स, फिर चलिए हम लोग अगला TD लेते हैं, फिर हम लोग इसमें ग्रेड ले लेंगे। चलिए, अब ये मेरा रो कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस TR को क्लोज कर देंगे। चलिए, तो मेरा एक रो क्रिएट हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस नेम की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, नेम की जगह सपोज कीजिए राम रमेश, ठीक है। क्लास की जगह पे हम सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे 8 डाल देते हैं। मार्क्स हम लोग 120 जो भी डाल दीजिए, ठीक है। ग्रेड ABC A1 हम डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग रो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको भी हटा देते हैं, मान लेते हैं कमलेश, क्लास इसका हम लोग 9, ठीक है। मार्क्स जो है 100 और ग्रेड सपोज कीजिए B1, ठीक है। तो अब लास्ट में हमने क्या बोला था कि जब आपका टेबल बंद पूरा हो जाए तो आप क्या यूज कीजिएगा, आप सबसे पहले टेबल बंद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बंद करेंगे, बॉडी, क्लियर। फिर आप क्या बंद करेंगे, HTML, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे टैग्स को बंद कर दिया। तो अब आपका कोडिंग हो गया। अब आप फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, ठीक है, और आप इसको किसी भी नाम से सेव करेंगे। सपोज कीजिए हम नाम दे देते हैं table.html, ठीक है, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, अपने ब्राउज़र को मिनिमाइज कीजिए, ठीक है, और इसको ओपन कीजिए। तो अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपका टेबल ओपन हो जाएगा। तो टेबल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर ये रो मेरा फर्स्ट रो हो गया। तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना रो होगा, ठीक है, जितना डेटा होगा उसके लिए TD ये कंटेनर टैग है, TR भी क्या है, कंटेनर टैग है। चलिए, मेरा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना, टेबल के अंदर BORDER इसका एट्रीब्यूट है, और इसमें जो भी वैल्यू डालिएगा, ठीक है, वो इसके थिकनेस को डिटरमाइन करेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं ब्राउज़र पे। तो देखिए, ये हमारा बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने टेबल क्रिएट किया, इसका बॉर्डर भी आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग इसके सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं।